दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से 10वीं क्लास या फिर 12वीं क्लास पास की है, उसके बाद अगर आपकी मार्कशीट कहीं पर गुम हो गई है या फिर फट गई है तो आपको नई मार्कशीट लेनी है अर्जेंट में, तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके मार्कशीट में कोई भी गलती है, आपको आपके नाम में करेक्शन करवाना है, पिता के नाम में करेक्शन करवाना है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना है, तो वो किस तरह से करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ पाएगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपको अर्जेंट में मार्कशीट लेनी है तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे सर्च करना है आपको आरबीएससी, आप बीएससीआर बोर्ड लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर नई मार्कशीट लेनी है, इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थी सेवा केंद्र। तो दोस्तों अगर आपको बोर्ड से ही ऑफलाइन अपनी ओरिजिनल मार्कशीट दोबारा से लेनी है तो इसके लिए आपको विद्यार्थी सेवा केंद्र जाना होगा। क्योंकि अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाते हैं तो उसके लिए आपको अजमेर जाना होगा, लेकिन विद्यार्थी सेवा केंद्र हर जिले में मौजूद है। विद्यार्थी सेवा केंद्र पर आपसे 200 रुपए लेकर आपको तुरंत आपकी मार्कशीट दे दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी 200 रुपए शुल्क रहेगा और आपको तुरंत माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो आप विद्यार्थी सेवा केंद्र से ये जारी करवा सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी सेवा केंद्र से तुरंत मार्कशीट लेने के लिए आपको वहां पर एक फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म आपको विद्यार्थी सेवा केंद्र द्वारा ही दिया जाता है। वहां पर आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म की आपको 2 कॉपी भरनी होगी। उस फॉर्म में क्या क्या भरना है उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है। वो फॉर्म आप भर लीजिए, उसके बाद आपको वही फॉर्म वहां पर जमा करवाना है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी दिन आपको तुरंत मार्कशीट दे दी जाएगी। तो अगर आपको अर्जेंट में मार्कशीट चाहिए तो ये सबसे सरल तरीका है, आप विद्यार्थी सेवा केंद्र चले जाइए, वहां से आपको उसी दिन दूसरी मार्कशीट दे दी जाएगी। तो ये एक तरीका है आपको आपकी दूसरी मार्कशीट लेने का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शहर में कहाँ पर है विद्यार्थी सेवा केंद्र। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी हुई है, अलग अलग जिलों के नाम दिए हुए हैं और कहां पर विद्यार्थी सेवा केंद्र है उसका एड्रेस भी यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग जिले के सभी विद्यार्थी सेवा केंद्र दिए हुए हैं। जैसे जयपुर में भी है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में भी है, इसके अलावा यहां पर भीलवाड़ा में भी है, इसके साथ ही कोटा, बूंदी, उदयपुर, इसके साथ ही यहां पर राजसमंद में भी है, झालावाड़ में भी है। सभी जिलों में लगभग आपको ये विद्यार्थी सेवा केंद्र देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर बीकानेर में कोर्ट गेट के पास में ये विद्यार्थी सेवा केंद्र है, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये विद्यार्थी सेवा केंद्र कहाँ पर है इसके बारे में यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे, तो इन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके जो नोडल अधिकारी है उनके नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इनके नंबर भी दिए हुए हैं। तो अगर आप अपनी नई मार्कशीट लेना चाहते हैं, आपकी मार्कशीट गुम हो गई है, तो आप यहाँ से नई मार्कशीट ले सकते हैं। अब चलिए मैं आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। कई स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि जो विद्यार्थी सेवा केंद्र से मार्कशीट मिलती है उस पर डुप्लीकेट लिखा हुआ होता है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जो आपको विद्यार्थी सेवा केंद्र से मार्कशीट मिलती है उस पर डुप्लीकेट लिखा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही यह भी सच है कि वो मार्कशीट पूर्णतः ओरिजिनल होती है। आपको कहीं भी उस मार्कशीट से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस पर बीएससीआर बोर्ड की मोहर भी होती है। तो आप उसे कहीं भी काम में ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप बीएससीआर बोर्ड से तुरंत ही ऑफलाइन अपनी मार्कशीट को दोबारा इश्यू करवा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं करेक्शन की, कि अगर आप अपनी मार्कशीट में करेक्शन करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो अगर आपकी मार्कशीट में बिल्कुल कोई छोटी गलती है, कोई सामान्य सा करेक्शन है, तो इसके लिए आप विद्यार्थी सेवा केंद्र पर पता कर सकते हैं। हो सकता है आपका वो करेक्शन विद्यार्थी सेवा केंद्र पर भी हो जाए। इसके लिए यहाँ पर विद्यार्थी सेवा केंद्र के नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप संपर्क करके पता कर लीजिए। अगर वहां पर अगर आपका करेक्शन होता है तो आप वहां पर चले जाइए। लेकिन अगर आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है तो इसके लिए आपको अजमेर बोर्ड ही जाना होगा। अब चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि जब आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाएंगे तो वहां पर आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने होंगे। तो दोस्तों जब आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाएंगे तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नजदीक ही पड़ेगा। वहां पर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चले जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आपको ग्राउंड फ्लोर पर रिसिप्ट काउंटर मिल जाएगा। बाकी आप वहां के गार्ड से पूछ सकते हैं कि रिसिप्ट काउंटर कहां पर है। रिसिप्ट काउंटर पे चले जाएंगे, वहां पर आपको एक रिसिप्ट कटवानी होगी। आप किस चीज में करेक्शन करवाना चाहते हैं, इस रिसिप्ट का कितना चार्ज रहेगा वो आपकी मार्कशीट पर डिपेंड करेगा। आपकी मार्कशीट कितनी पुरानी है, इसके साथ ही आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवाना चाहते हैं या फिर मार्कशीट कौन सी जारी करवाना चाहते हैं, इस हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। तो ये रिसिप्ट आपको कटवानी जरूरी है। रिसिप्ट कटवाएंगे, उसके बाद आपको काउंटर खिड़की पे से पूछ लेना है कि आपको कहां पर जाना है करेक्शन करवाने के लिए। तो वहां पर अलग अलग जिले के लिए अलग अलग बाबू है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां पर जाना है। तो आपको वहां पर चले जाना है, उस बाबू के पास चले जाना है। वहां पर आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिख देना है। उसके बाद आपको विषय में लिखना है 10th या 12th आपकी जो भी मार्कशीट है उसमें करेक्शन है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद एक कंप्लीट एप्लीकेशन लिख देनी है जिसमें आपको बता देना है कि आपने कौन से साल में क्लास को पास किया, आपके रोल
नंबर क्या है, आपके क्या डिटेल सही है और क्या मार्कशीट में गलत है, तो उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन लिख देनी है और वो वहाँ पर सबमिट करवा देनी है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन का कंप्लीट वीडियो मैं बनाकर बताऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट कराने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो कि 2 पेज का रहेगा। वो फॉर्म आपको काउंटर खिड़की पर ही मिल जाएगा, जहाँ पर आपको रिसिप्ट मिलेगी वहाँ पर वो फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म इस तरह का दिखाई देता है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फॉर्म में सभी जनरल डिटेल भरनी है, हिंदी में दिया हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपको किस चीज़ में करेक्शन करवाना है, कौन सी क्लास में करेक्शन करवाना है, रोल नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल भरनी होगी। ये डिटेल भराकर जब आप बाबू को ये फॉर्म सबमिट करवा देंगे उसके बाद आपकी मार्कशीट में करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपने जिस भी क्लास में करेक्शन करवाया है वो क्लास आपने जिस भी विद्यालय से पास किया उस विद्यालय में 1 से 2 महीने में वो मार्कशीट आपकी वहाँ पर आएगी डाक द्वारा, तो वहाँ से आपको वो नई मार्कशीट मिलेगी करेक्शन होने के बाद। लेकिन आपको करेक्शन करवा के अगर तुरंत मार्कशीट चाहिए, उसी वक्त करेक्शन करवाएं और उसी वक्त मार्कशीट चाहिए, तो वो भी आपको वहाँ पर बोर्ड में मिल जाएगी। उसके लिए आपको वहाँ पर अलग से चार्ज देना होगा, आपको बताना होगा कि मुझे तुरंत मार्कशीट चाहिए, उसके बाद वहाँ पर आपको तुरंत मार्कशीट दे दी जाएगी। लेकिन वो मार्कशीट हाथ से लिखी हुई होगी और उस पर BSER बोर्ड की मोहर होगी। तो अगर आपको जॉब वेरिफिकेशन में या फिर और कहीं भी तुरंत मार्कशीट चाहिए तो वो आप मार्कशीट काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों यही एकमात्र तरीका है जिसमें आप BSER बोर्ड की मार्कशीट में करेक्शन करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका ऑनलाइन कोई भी तरीका नहीं है। अगर ऑनलाइन कोई भी तरीका होता तो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताता। उम्मीद करता हूँ जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।